लोगरिया लगो है सवेर से लेके अभी तक किस्मत फूटी हमें जैसे लग रहा हो। कहाँ से बुंदेलखंड में डरे हैं, लाइट है नहीं, आदमी मरो जा रहा हो। ऊपर वाला अलग प्रांत में टिड्डा अलग सांस के आसमान में घूम रहे हैं और हम इसे भिन्याने फिर रहे हैं कि चाहे रात भर आदमी सो नहीं पाओ, हम नहीं सो पाए, लाइट हती ना, और जिन लोग हती उन लोग वोल्टेज कम रहो। तो हर आदमी की पीड़ा है। गाँव को आदमी तो फुक्का बैठो, मनपुरा से फोन आओ तो रामपुर ढेलापुर होते से और होते से फोन आओ कहते भैया 4 दिन 6 दिन से लाइट नहीं है आसपास के गाँव में। हैरान है, बिल भर चुकी सब कुछ हुई लेकिन लाइट नहीं है। सटाई की यही स्थिति है, पपीटा की ले लो, हर जगह इस तरह चारों तरफ की यही स्थिति है, पूरी जिला की। और छतरपुर की तो और बड़ी स्थिति है। और रेडियो तो फुक्का धरे भैया, फुक्का जी। पहले होता कि लाइट नहीं रहती तो आदमी को टाइम कट जाता, लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो इनमें बैटरी रहती और रेडियो सुन के आदमी को टाइम कट जाता। अब नहीं कट रहा, अब हैरान है आदमी और तकलीफ में है गांव को आदमी। ही से हम बता रहे यही सब। फिर बुंदेली चुगली में कही है कि हम ई के लाने लगे कि रेडियो स्टेशन हम चालू कराएं। कछु जो सोच रहा है कि जो मुँह चला रहा है और वाया फैला रहा है कि स्टेशन बंद हो रहा, कछु नहीं हो रहा, लॉकडाउन के चक्कर में है बंद। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि देश भर की आकाशवाणी शुरू हो गई, छतरपुर भर की बची है। कानपुर चले जाओ, झांसी चले जाओ, आगरा चले जाओ, मथुरा चले जाओ, सब जगह की चल रही, भोपाल दिल्ली अलग। होते हैं कि कार्यक्रम दोपहर के 12 से 2:30 के बीच में दिखा रहे सुना रहे भी। तो भैया जब मान लो बात कि अगर आकाशवाणी छतरपुर की बंद हो रही तो हमारे कहते हैं कि उपलब्धि धरोहर जा रही, जौन कहते हैं कि पूर्व सांसद विद्यावती चतुर्वेदी लेके आई थी। और हम तो जो कह रहे थे चरण से कि जो स्टेशन जब तक चालू ना हो, दोबारा से तक कंपोजिंग कार्यक्रम ना बने, तब तक चैन से नहीं बैठते, जो तय कर लो। इस स्टेशन के ल्यावे वाली विद्यावती के चिरंजीव हैं आलोक चतुर्वेदी पज्जन, जो उनकी राजनीतिक विरासत को बढ़ा रहे हैं आगे। उन्हें कितनी तकलीफ है, तरह हम चल रहे हैं उनसे बातचीत कर ले रहे, फिर बाकी देख रहे थे। कहाँ से इस बार हमें तय करो कि कुल लोग चौपाल, खटिया चौपाल और पब्लिक के भी सब होगा। अब नेता नगरी भी जरूरी है, मामला में कहा से वैसे गंभीर है। तो चलो इनकी सुन रहे चाचा का कह रहे हैं। हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और आज हम आए हैं छतरपुर के विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया। पज्जन चाचा से जनकात हैं, पानी को संकट हो, बिजली की समस्या हो या कौन चीज के लेकर हो, मामला हो, कछु भी समस्या आदमी की हो, सबसे पहले अगुआ होकर कूद पड़े वाले ये पज्जन चाचा है सबके। लॉकडाउन में नेता ने जो बहाना जरूर कर लो कि हम लॉकडाउन होगा तो जनता हमारे पास ना है, और इसे अच्छो बचपे को तरीका भी आते हैं ढूंढना। लेकिन ये पज्जन चाचा है, इन्हें व्हाट्सएप नंबर लो जारी कर दो कि अब एक काम करो, अगर घर से नहीं निकल पा रहे हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या भेज दो और हमारा स्टाफ तुम्हें वापस बता दे कि तुम्हारी समस्या इसका समाधान होगा। और 4 दिन पहले जो हमने सोशल मीडिया पे जब नंबर देखो तो हमने भी आकाशवाणी केंद्र के लेके जो एक बात चल रही कि छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र के रिले केंद्र बना के रखते हुए थे कि स्थानीय अधिकारी हैं, और 22 मार्च के बाद से जो लॉकडाउन के बाद से आज तक शुरू नहीं हो पाया। ये सब चीजें के लेके हम इसे सबसे पहले विधायक जी के पास आए। एक तो शहर के विधायक हैं, दूसरा हम जो बता दें कि जो आकाशवाणी केंद्र आज ही छतरपुर में है, जब कहूँ न कहूँ टोरिया हाउस की जो राजनीतिक विरासत जो है चाचा संभाल रहे हैं, उनकी उपलब्धि है। झांसी से लड़के विद्यावती चतुर्वेदी जी पूर्व सांसद थी, मम्मी जी भी लेके आई थी। तो हम सबसे पहले यही से इनके पास आए हैं कि हम पहले जान लें कि जो एक तो आकाशवाणी केंद्र कैसी परिस्थिति में आओ तो अब ये बचावे के ऐलान है। उम्मीद बहुत सारी है समाज के इनसे, तो हम बात कर ले रहे हैं। आपको बुंदेली चुगली में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जो आकाशवाणी केंद्र के लेके बात आई आपके संज्ञान में हमने दी थी, और जो है कि 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन लगो, उसके बाद से नहीं खोलो। देश भर में मथुरा, कानपुर आसपास और जितनी भी आकाशवाणी केंद्र सब शुरू हो गए, स्थानीय कार्यक्रम होते तैयार होके और जैसे टेलीकास्ट होते पब्लिश होते हो रहे। छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र अभी ताला लगे हैं। बिल्कुल नीरज भाई, जब से आपने हमारे संज्ञान में जब बात कही है कि आकाशवाणी केंद्र छतरपुर बंद पड़ा है, हम उनके लाने जा निश्चित रूप से एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण समय है। जो कह लें हम, यह बात है कि ऐसे समय पे हम अगर उस 70-80 के दशक को याद करें कि जब
आकाशवाणी केंद्र को छतरपुर लाया गया था तो लोगों में उस समय के माहौल में और लोगों को कितना बड़ा उत्साह था कि सबसे बड़ी रेडियो पे बातचीत करने को सुनने को जो मौका मिला तो, और बुंदेलखंड के लोगों का बुंदेली भाषा के सब अपनी बुंदेली संस्कृति की बातें सुनने का और अपने कार्यक्रम देने का मिलते बे उत्साह वो आदमी को मनोबल। अगर इस तरीके की घटना हो रही है अपने छतरपुर में कि अपनी छतरपुर की आकाशवाणी का आज बंद रखो जा रहा है, केवल रिले को केंद्र बनाओ जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम तो जो कह भी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य छतरपुर जिले की जनता को या बुंदेलखंड को कौन नहीं है। ल्यावे में तो बहुत कष्ट होता और जो आई अवाई हमारे हाथ में चीज हो बा चली जाए या बा बंद हो जाए। हमने तो अबे पिछले 10-15 साल में थे केवल एक ही चीज देखी, हम कोनो पार्टी का या कोनो दल का या कोनो भी उका न लपेट भी में हम तो, लेकिन एक बात जरूर कह भी कि हमने पिछले 10-15 साल में तो एक ही चीज देखी कि अपने ते कोनो चीज आई नहीं है, जोन आई है थी पुरानी हती बेते से चली गई और नहीं कहीं रोक पाए हमने। उदाहरण है कि अगर अपन देख लें तो एक एनटीपीसी आई थी, बात चली गई, उनको आज तो पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा। आप उन्होंने हमें विधानसभा पहुंचाओ, हमने विधानसभा में फिर जोर शोर से मुद्दा का उठाओ और उनकी लड़ाई लड़को शुरू करी, शायद नए सिरे से आगे फिर मौका मिल जाए। केन बेतवा चली गई, अदर में लटकी, जो कि अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी कि बुंदेलखंड में खेत खेत में पानी पहुंच जाए, नदी से नदी जोड़वे को एक जो उनको अभियान तो वह छतरपुर अपने बुंदेलखंड से शुरुआत करी गई थी। और कितनी अपने देख रियो टिंटो जैसी कंपनी आई थी, बात चली गई। ऐसी कितनी योजनाएं हम अपने तय की बताएं और आज हम वही के सभी चीजन का अगर जोड़ें तो वही स्थिति आज आकाशवाणी केंद्र की हो। आकाशवाणी केंद्र से अकेला रिले केंद्र से हम लोगों का कोई फायदा नहीं होना है, कोई लाभ नहीं होना है। हमारे इस आकाशवाणी केंद्र ने हमें बड़े बड़े बुंदेली कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिए हैं। हमारे तय के भैया लोकगीत गायक देशराज पटेरिया भी हैं, जिनको पूरे बुंदेलखंड नहीं देश भरे में नाम भाव कि उनने यही आकाशवाणी केंद्र से जब अपना गावो और सुनावो सबका शुरू करो तो वही के कारण है कि आज भी पूरे देश में जाने माने लोकगीत गायक भाव। तमाम साहित्यकार हैं, तमाम आपके विचारक हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो उस केंद्र में जाया करते थे और जाके अपनी बातों को वहां रखते थे और लोगों के लिए एक कृषि दर्शन कार्यक्रम भी हो तो जिसे कृषि की बातें भी किसानों तक पहुंचती। ऐसी बहुत सी चीजें ये आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी और हमारी संस्कृति जो बुंदेली संस्कृति है उसका संरक्षण में लगता। और हम तो जो कह भी कि आज हमारे छतरपुर जिले के भाग्य से बुंदेली संस्कृति का बचावे के लाने संस्कृति मंत्री बुंदेलखंड जिले से ही हैं प्रहलाद पटेल जी। उन्हें अपनी संस्कृति के बचावे के लाने ये आकाशवाणी केंद्र के लाने उन्हें पहल करो चाहिए, आगे आओ चाहिए और इस चीज की लड़ाई लड़ो चाहिए कि छतरपुर को आकाशवाणी केंद्र जैसो पहला स्वरूप है तो उसे और अच्छा स्वरूप बने और हमारी बुंदेली भाषा की, बुंदेली संस्कृति की, बुंदेली संस्कारन की संरक्षण होए और लोगन का को लाभ मिल सके। हमसे जहाँ तक बने हम ही में लड़ाई में पीछे न रही। नीरज भैया तुम पूरा भरोसा करियो, पूरी उम्मीद रखियो हमसे और ऐसे ही जैसी हमारी जानकारी में दई है बात हमेशा देते रहियो। हम ही की लड़ाई विधानसभा में से लेकर दिल्ली तक भी अगर हमें जाने पड़े तो हम ही की लड़ाई लड़बी और अपने आकाशवाणी का जो माता जी के द्वारा 72-73 में ले आई गई हमारी परिवार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इनके पीछे शांति से तो न बैठ भी और जो रिले केंद्र नारायण देवी जो आकाशवाणी केंद्र ही रहे जैसे आकाशवाणी केंद्र जो चाहो तो जैसे लड़के पहला आओ तो अब लड़के ले आओ, जो में कसर न छोड़ीजिए। जा चाचा ने कह दी बात कि आप कसर ना छोड़िए है। अगर जैसे जावे को कोई साजिश ऐसी कर रहा हो कि ले जाए तो ना ले जा पाए, कैसे उनने कह दी कि हमें जो स्तर तक की लड़ाई लड़नी हुई है
तो हम लड़े। हम बुंदेलखंड के हर व्यक्ति से कह रहे हैं जियो छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र से कोनो बड़े कार्यक्रम सुनते रहते, आके वार्ता करते, अपने कार्यक्रम कंपोज कराते, रिकॉर्डिंग कराते, और सबके एक बड़ो भरोसा आश्वासन मिलो पज्जन चाचा की तरफ से। बुंदेली चुगली लड़ाई के तब तक लड़ते रहे और ऐसा समर्थन जुटाते रहे जब तक के छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र के केवाड़े ना खुल जाए। चाचा ने बात सही कही। देखो उनको क्या हुआ कि आ तो कछु नहीं रहो, जा सब कछु रहो। तैसे हम सब जन से जो कह रहे हैं कि गांव में आकाशवाणी अगर नहीं चल रही, रेडियो नहीं बज रहा, लोकल कार्यक्रम नहीं आ रहा, तो ही के लाना इन्हें बताने का कितनी तकलीफ में हो तुम हो रहे। तो यही से हमारा नंबर ले लो व्हाट्सएप को 9926903939। ई नंबर पे व्हाट्सएप करो, रेडियो बाजो के संगे अपनी तकलीफ बुंदेली बताओ। और इतना गरिया स्टेशन वालन के कि इनके कान से खून आए ससरन के। अताई मताई की गाय न दैयो उल्टी सीधी, लेकिन बुंदेली में ठट्टी टूड़ा सब कर दैयो। और इन्हें गरिया के बताओ कि कितनी तकलीफ है, बाजे में ना का हाल है। हम सबके दिखा भी रेडियो में, और रेडियो में जितने जो कार्यक्रम है तुम्हारे सबरे जो तुम्हारे वीडियो भेजो हम अपने चैनल पे दिखा भी। ये मामला क्या लेके सरकार को पाप अक्षर और पज्जन चाचा को जब सरकार चली गई, केंद्र में भाजपा की, प्रदेश में भाजपा की सरकार, चाचा की कितनी को सुन रहा जो भी सोचे वाली बात है। सो भैया हमने एक चीज़ जो सोची कि काय ना हम पार्टी जो इस पार्टी की सरकार है उनसे बातचीत कर लें। तो ललिता यादव पूर्व मंत्री 2 बार की विधायक है छतरपुर की। ललिता यादव का कह रही पूरे मामला के लेके तरह उनके पास ही चल रहे। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और आज हम हैं छतरपुर में पूर्व मंत्री छतरपुर की 2 बार की विधायक ललिता यादव जी के संग। छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र के जो बंद करके रख दो, लॉकडाउन के बाद से इतने के पर्दा नहीं खुले, इतने के दरवाजे नहीं खुल पाए, और वो चीज़ के लाने नहीं खुल पाए जाए के लाने जो केंद्र बना हुआ हो। तो छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र में हम बार बार बता रहे कहते पे कार्यक्रम को निर्माण हो, तो युगवाणी कार्यक्रम की बात करें, ग्राम सभा की बात करें, हम अगर सुबह के कार्यक्रम की बात करें, वार्ता जो होती साहित्यकारों से, समाज सेवियों से, और अलग अलग विविध कार्यक्रम तक कंपोज होते, वे सब कार्यक्रम बंद हैं। अब केवल वर्तमान के पिछले 2-3 महीने से जब से लॉकडाउन भाव 22 मार्च के बाद से लेकर आज तक छतरपुर को आकाशवाणी केंद्र रिले केंद्र बन के चल रहा हो। ये मुद्दा के लेके एक बहस शुरू करी है समाज में, और पूरे बुंदेलखंड में बुंदेली चुगली जची लेके जा रही। कल हमने एक चौपाल लगाई थी, रेडियो चौपाल। आज हम जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं, और चूँकि इनकी जवाबदेही है, अगर ऐसी जो सामाजिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, तो उसको संरक्षण करवो, वो इतने स्थापित रखवो, इनकी जवाबदेही में शामिल है। यही संबंध में इनसे बात करे हुए आए हैं, चूँकि जो प्लेटफॉर्म पे आके हमेशा अगर ऐसी कोनो बात होती तो ऊपर प्रतिनिधित्व करती, नेतृत्व करती। 4 दिन पहले छतरपुर के जो इतने को ट्रांसपोर्ट नगर है वह शुरू करवावे के लाने, व्यवस्थित करावे के लाने कलेक्टर के पत्र लिखो है। लॉकडाउन के दौरान भी विभिन्न गतिविधियों के लेके इनने बातचीत करी है, प्रशासन के बीच, शासन के बीच समन्वय और सेतु को कामजेब करता आ रही। हमें लगो ये मुद्दा पे भी जे भूमिका निभा सकती, तो हम सीधी बात कर आए हैं। बुंदेली चुगली में आपको स्वागत है। राम राम। छतरपुर के जो आकाशवाणी केंद्र के लेके आपसे बातचीत हुई है कि जो इतने को आकाशवाणी केंद्र तो 22 मार्च के बाद से नहीं खुलो, देश भर के जो अलग अलग आकाशवाणी केंद्र भी खुल गए, पास के जो कानपुर को, मथुरा को और आसपास के भी सब खुल गए, और तक कार्यक्रम को जो निर्माण जैसी पहली व्यवस्थाएं चलती वे चल रही। लेकिन छतरपुर को आकाशवाणी केंद्र आज भी बंद है, केवल एक रिले सेंटर बन के रहेगा। इस संबंध में आपके पास जानकारी संज्ञान में आई हुई है, आपका भूमिका आप आगे में निभाओ। भैया हरो हम सभी जनों को बुंदेली चुगली के माध्यम से बताओ चाहते हैं कि छतरपुर को जो आकाशवाणी केंद्र जैसे ही जो लॉकडाउन भाव तो बंद भाव, तो ऐसे हम भी कबों कबों रेडियो सुन लेते तो बंद भाव तो, लेकिन बीच बीच में जैसे ही हमें पता चलो कि और जगह की आकाशवाणी खुल गई हैं, प्रसारण होने लगे, तो बीच बीच में हमने रेडियो खोलो और सुनने की को प्रयास करो, लेकिन बंद में लो। अब ऐसे ही 2-4 दिन से फिर अब बहुत बड़ी सुखबुगाहट होने लगी। सभी जने छतरपुर के कहने लगे आपने भी चौपाल लगाई, लोगों की मन की भावनाओं को आप लोगों ने समझो है। आप जानत हो कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से आउट हैं भाई। जो को भी जनप्रतिनिधि कोशिश करत है, प्रयास करत है, और एक बार ये चीज़ें हो जात तो जन्म भर को ये चीज़ें रहती हैं। जैसे माननीय विद्यावती जी हती, हमारे तक की सांसद हती, उनकी सरकार हती,
भी अपने समय में आकाशवाणी केंद्र ले आई थी। और जो केंद्र हम सुनत हैं कि जो झांसी जा रहा हो तो जब तो राजनीति में हम सक्रिय ना थे, लेकिन छतरपुर के एक नागरिक तो हते तो वे लड़ू के तो ले आई थी। अब वे ले आई थी भैया। अब आज हम जो सुन रहे हैं कि इनके आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं वे कह रहे कि केंद्र सरकार से गाइडलाइन नहीं आई। तो गाइडलाइन तो भैया एक होता है, जैसे अभी लॉकडाउन 4 भाव, अब वो में जो आकाशवाणी केंद्र खुले, होटल खुले, रेस्टोरेंट खुल गए, मंदिर मस्जिद खुल गए। अब जहाँ जहाँ ज़्यादा संक्रमित लोग हैं तो उते अपने हिसाब से होते कि प्रशासक ने वैसो करो है। लेकिन अब जब सब खुल गए हैं तो इनको जाने का परहेज है। आप बताओ आप भैया, हम तो खुद ये बात को लेकर चिंतित हैं। कई लोग हम सुन रहे थे आपके माध्यम से कि जिनको ऐसे हैं जो दृष्टिहीन लोग हैं, वे टीवी नहीं देख सकते, वे रेडियो के माध्यम से सब कुछ सुनत हैं, वे भी आज दुखी हैं। हमारा जो बुंदेलखंड है, जब बुंदेलखंड की धरोहर है, हमारे ना बुंदेली लोकगीत हो, बुंदेली लोकगीत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भला ही हमारे घर की रोटी दाल बराबर है, लेकिन दुनिया भर में बुंदेली लोकगीत प्रसिद्ध है। बुंदेली साहित्य है, हमारी बुंदेलखंड की धरोहर है। विभिन्न प्रकार के हमारे बुंदेली भाषा में कार्यक्रम भी आते। हम भी कई बार आकाशवाणी में गए हैं, अपनी बात रखबे, अपनी बोलबे, तो हमें तो जो गर्व महसूस हो कि कम से कम छतरपुर में आकाशवाणी तो है। तो भैया अगर कोनो भी धरोहर जब बंद होने लगे तो लोग टेंशन में हो जात, चिंतित हो जात। का धीरे धीरे अगर उमें ब्रेक लगा जात तो कबों कबों ऐसा हो जात कि आखिर इनकी मनसा का है कि रिले केंद्र बना के रख दो, धर दो है उनने, तो जाओ उनकी बहुत गलत बात है। और देखो केंद्र सरकार, हमारे माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भैया, उन्होंने चाहे वह आकाशवाणी हो, चाहे हमारे डाकघर हो, इनको बढ़ावा देवे के लाने आज सबको पता है कि मोदी जी मन की बात सुना कहते हैं। और जब मन की बात जो देना उनकी आने हो तो गांव-गांव में आदमी रेडियो धर के बैठ जात के आज मोदी जी मन की बात में क्या कह रहे, तो इनने को बढ़ावा दो है। लेकिन आज जो अब चक्कर जो है कि उनको क्या वो है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सेंट्रल से ये संचालित होते हैं। नहीं तो भाई हम कलेक्टर साहब से बात करते भैया, जैसे अभी आए थे मैरिज हॉल वाले संचालक, सब जने कहने लगे कि सब खुल गओ तो जो भी खुल जाओ थे कि, तो हमने कही भैया तुम्हारे जा भी सही कह रहे, तुम वहीं और रह गए, बाकी तो सब खुल गओ। एक कोचिंग खुल गई तो कोचिंग जैसे बाल बच्चों के जैसे माँ बाप चाहें जब भी जानने लगे कि हमें ज़रूरत है बच्चों भेजबे की तो अपन की पहल करने लग भी, कैसे अपन बाल बच्चों को भी कोरोना से बचा के रखने। अब जब बीमारी है गई नहीं है, लेकिन बेवरे आए तो हमने थे कि कलेक्टर साहब से उनसे बात करी कि इनको काय कहाँ अपन वो रखें, तो उनने कही कि मैडम अगर जीवरे हमारी गाइडलाइन के हिसाब से चले तो इनको अपन वो कर दे भी। तो हमने उन्होंने तो कही कि भैया तुम्हारे गाइडलाइन के हिसाब से चलो, कायदे को सेतु बनवे को काम करो तो की जवाबदारी बहुत रहे। तो वे लोग कहने लगे नहीं मैडम हम गाइडलाइन के हिसाब से चल हैं। सो हो सका कलेक्टर साहब 1-2 दिन में कर दे हैं अगर उनने कही है। तो हमारा जो है कि जो अपनो बंद है अपना आकाशवाणी केंद्र जो बंद है वो चालू हो चाहिए। एक लाने देखो जैसे अब मान लो हमारी सरकार है, वो सरकार हो या ना हो, जैसे सरकार है तो जो है हम और जो है पत्र लिखो, हमारा कर्तव्य है, धर्म है। ऊपर अगर हम आपको और पहुँच वाला हो जे हमारे नेता हुए उन्होंने से बात करी जे है, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी की बात आई थी तो इतने गए थे हम लोगों ने, दिल्ली में भी बात करी थी, तो एक ही बात करी जे है भैया हमारे जो बंद न होने दे हैं, जो आपसे हम वादा करते हैं, हम आज इसे अपने जो एक्टिविटी चालू कर दे हैं कि जो आकाशवाणी केंद्र इतने से जाए ना, इतने से बंद ना हो। और आज हम जो केवल चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि देखो जब कोनो बात होते, कोनो जनप्रतिनिधि का जो काम कर जाते तो को जीवन भर को नाम अमर हो जाते हैं। ऐसा ही जो अपनो मान लो जो मेडिकल कॉलेज भाव, यूनिवर्सिटी भाव, ऐसे कई काम जो भाव चाहिए भैया। सो
आज उनको सबको याद कर, चाहे वो दुनिया में हो चाहे ना हो। सो हम उनको मम्मी जी विद्यावती उनको भी प्रणाम करत हैं। और हम और मतलब छतरपुर के विकास के लाने सभी दल एक हैं, तो सब जने मिलके हम भी पत्र लिखें, लेटर लिखें, ताकि जो हम आओ केंद्र तैसे जाए ना आकाशवाणी केंद्र, और सभी जनों की भावनाओं से हम अवगत भये। हमने आपकी चौपाले देखी, लोग कहते कि हम वार्तालाप देखते, हम ग्राम सभा देखते, हम पंच भैया राम राम देखते, जो सब देखते। तो लोगों को जो अपना जीवन में जो अपन काम करते हैं, दिन भर की जो दिनचर्या रात, तो कछु समय अपन उकिलाने निकारत हैं। चाहे हमारे महिलाएं हो, कोनो महिलाएं तो वो एक सीरियल उनको निश्चित रहता, तो अगर 8 बजे आने हो तो वे 7:30 बजे अपना काम कर ले। ऐसे ही हमारे जो लोग रेडियो प्रेमी हैं, तो वे अपने काम आम करके उतने ही रेडियो धर लो, उतने ही गाँव में चौपालों पे बैठ गए, चौतरों पे बैठ गए, वे सुनत हैं। सो हम कोशिश कर भी, प्रयास कर भी, और आपको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। तो ये जयती छतरपुर की पूर्व विधायक ललिता यादव, पूर्व मंत्री, इनने भरोसा दवा है कि चाहे जो हो जाए, रेडियो को बाजो बंद ना हुई है। चाहे कोई ग्राम सभा सुना तो, चाहे कोई योगवाणी सुना तो, उनको कार्यक्रम जाकी तक जारी रहे। और कलाकारों के भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे इनने कह दी कि अब हमें चाहे इतनी ताकत लगाने हैं, छतरपुर को आकाशवाणी केंद्र जैसो तो बेसो रहे, ये रिले केंद्र ना बनत दें। तो बुंदेली चुगली यही अभियान में लगी है, हम पहुंच रहे जगह जगह जाके, और तब तक लगे रहे भी जब तक के जा के बजिया खुलना जाए आकाशवाणी। अब ललता यादव तो कह दे कि देखो हम तो जहाँ तक सामर्थ्य हुई हो तो तक जेवी और स्टेशन के बंद ना होने देवी। हमें लगा इस मामला में हम साहित्यकार और जितने वार्ताकार जिनकी वार्ता होती है, इनसे तो बाद में बात करें, लेकिन बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के जीवित रखने को जिनने काम करो है, और बुंदेली उत्सव शुरू करो, ऐसे शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा हैं। और बुंदेली संस्कृति के बचावे के लाने जैसे छतरपुर में रेडियो स्टेशन खोली गई थी, शुरू हुई थी, ई के जावे की जो तैयारी साजिश हो रही, ई के लेके कितनी तकलीफ पे मुन्ना राजा तरक इनके पास ही चले। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और छतरपुर के रेडियो स्टेशन के लेकर जो हमने बात करी है कि एक स्टेशन है जो छतरपुर में बुंदेलखंड की धरोहर है, बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की जिंदा रखने के लाने लिया हो तो लड़ भड़ के जैसे तैसे आवा तो केंद्र में, लेकिन अब ये बंद करने की साजिश शुरू हो गई। कैसे को कर रहा का बदमाशी अलग चीज़ है। हमारे छतरपुर के पूर्व विधायक और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की जिंदा रखने वाले शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा बुंदेली उत्सव के माध्यम से बुंदेलखंड की लोक संस्कृति के जीवित संवर्धन और उत्थान करने से लेकर संरक्षित करने का काम लगातार भी कर रहे हैं। और 23-24 साल से बुंदेली उत्सव के माध्यम से जो होता है, और आकाशवाणी से भी यही जुड़ा हो, तो आकाशवाणी लगातार इतने के कार्यक्रम सीधो प्रसारण करता है। जब बात पता चली तो आहत भी है, दुखी भी हैं, और हम एक तो जो भी इनसे बातचीत करो चाह रहे कि ईमेल का प्रयास करके लिया जा सका। और जहाँ चूंकि वे इतने पुराने के विधायक रहे हैं, और उन्हें एक इतिहास ही पता छतरपुर की आकाशवाणी को कि तो स्वर्णिम इतिहास हो कैसे आज हम पे चर्चा कर रहे हैं। दादा आकाशवाणी केंद्र छतरपुर के रिले केंद्र बना के रखता हूँ, ठीक है लेके आप पाके हो। अरे भैया हमने जो अंगना से सुनो उतना से बहुत बुरा लग रहा हो। कैसे हमारे जब पढ़ो करी थे कॉलेज में, वो टाइम पे सुनी के भैया थे आकाशवाणी खुल रही है, जी विद्यावती चतुर्वेदी सांसद थी, जा स्टेशन पहला वो आकाशवाणी है ना झांसी में खुल रही थी, कहाँ से खुल रही थी, सुबह लड़ झगड़ के लेके आई थी 72 में भाई धूमधाम से उनको उद्घाटन बहुत हो। और वही टाइम जब से चालू हो तभी से बुंदेलखंड में कि तुम्हें जितने कलाकार इतने मिले हैं, ये सब इतई की पैदाइश हैं। और बुंदेली कला और संस्कृति जो है इखा उठाए को काम हमारे इतने की आकाशवाणी नहीं करो तो शुरुआत करी थी। और आज जैसी सुन रही है कि ये सबरे की बंद हो गई, लॉकडाउन के बहाने पहला बंद करे रहे, अब सब जगह चालू हो गई, छतरपुर हाँ छोड़ के सब जगह चालू है। तो हमारी तो भैया जो भी समझ में नहीं आ रहा कि छतरपुर पे कायर उठेगी और है जब केंद्र सरकार जब से बनी है, या NTPC आई थी तो तुम्हें मालूम हुई है कि पूरे बुंदेलखंड खां लाइट दे है, वह 24 घंटा लाइट रहे है। तो जब बोलते होते जब दिल्ली की सरकार जाई मोदी वाली आई तो उन्हें देखो वो नाश करता रहते हैं।
इतने जितने काम और तो और एक खजरा में एक ठुआ केंद्र सरकार को पर्यटन कार्यालय है तो वहाँ लोग ऐसे उठा के और इंदौर ले गए। हमें जो समझ में नहीं आओ कि भैया ही बुंदेलखंड में जन बुंदेलखंड को हृदय स्थल कहा छतरपुर उनके संगे इतनी बुरी तरह से व्यवहार काय करो जा रहा जो तो हमें आज समझ में नहीं आ रही। हम और अपने स्तर पे भला ही प्रयास करेंगे लेकिन जो भी जाना था आप लोग के केंद्र में जिनकी सरकार बैठी है वे तो ऐसे तानाशाया हो गए हैं कि कोई की बात सुनता ही नहीं है। अगर वो कुछ बात सही भी कह रही है तो भी उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करने हैं। अब हालत जा है लेकिन उनके बावजूद भी हम लोग को वो बात कहाँ उठाओ भी है उठाए भी। और जो ये भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं जैसे मंत्री भी हैं, अब एक तो मंत्री है भी जो प्रहलाद पटेल वो तो इतने छतरपुर जिला की सीट उनके लोकसभा में भी आओ तना मना उन्हें भी चमक लगो चाहिए कि कछू तो दे नहीं सकत तो जौन चीज़ें हैं पहला से वे तो न कैसे चलिए ढेर चीज़ें ऐसे चलिए न से सेंटर है तो ले वही उठा के हम बता रहे ना इतने आओ तो कछू नहीं है लेकिन ऐसे जो कछू है तो गौ ही गौ है। बारी बारी बैनर लग गए थे शिवराज सिंह के मेडिकल कॉलेज खलगाँव कहा भैया कहाँ है वो मेडिकल कॉलेज मुझे तो नहीं दिखाना आज लोड़ी अब तो मैं दिखाना हो तो बताइए चल भी देखा तो भैया छतरपुर जिला के संगे जो दुर्भावनापूर्ण जो कार्रवाई करी जा रही है अच्छी नहीं है। और हमारे देखो बुंदेलखंडी आदमी अगर एक बेव ने ठान ली तब फिर वो बता सुई दे है नहीं तो भैया हम तो तुम्हारी भी सराहना कर रहे हो सबकी के ऐसे मामले का भैया उठाओ चाहिए करो चाहिए कि भाई तुम नई चीज़ें नहीं दे सकते तो जो है बातों में छुड़ाओ जा। तो अब कितनी कहानी बताइए कितनी ना बताएं काका हतो थे काका ना हतो सब कछु आज जीरो हो रहा है। जनप्रतिनिधि है उनसे कहा उन्हें कछु सर नहीं लगा झमका ही नहीं लगा। अब देखियो ये एक टूएट है ये धसा नदी बेट बंधा बंधो वो बंधा को पानी सिंचाई को कहाँ जाने पूरा टीकमगढ़ इतने के जनप्रतिनिधि रह जाए विधायक रह जाए पता नहीं इनके नौ गिर गए थे नाखून गिर गए थे ये 100-200 एकड़ लोग की ढराई का पानी नहीं ले पाए जबकि हमारे छतरपुर जिला की आधी जमीन डूबी आधी नदियाँ पैर का हमारे छतरपुर वालों को हतो सब कछु हतो तो ऐसे तो कहा उनके भी ये प्रतिनिधि हैं ना बताइए। जब पीड़ा है और सच्चागन की पीड़ा है कि रेडियो के लेके तो कोई 150 और बुंदेलखंड के कलाकार की जन्मदात्री की छतरपुर की आकाशवाणी है। मुन्ना राज साहब कह रहे हैं कि भैया ये जाओ जहाँ तक कोई अपना सामर्थ्य लगा के प्रयास करें कि जो केंद्र से ना जा पाए और रिले केंद्र तब्दील ना हो पाए आकाशवाणी मूल और मौलिक स्वरूप में लौटे। बुंदेली चुगली के नाम हमें नीरज वैभव के संगे और ये यात्रा के हम आगे बढ़ा चली जाएंगे। मुन्ना राजा ने देखो बिल्कुल सही कही कि कछु नहीं बचो तो आओ कछु नहीं है जो है कुछ जा रहा हो खजरा को भारत सरकार का पर्यटन कार्यालय चलो गो नर्स को केंद्र चलो गो NTPC आई नहीं है वो चली गई हर चीज़ में लगरिया लग रहा हो बार बार वे कह रहे उन्हें के भी घरे आया हो उन्हें भी घरे आया हो कि भैया करें तो करें का। हम भी कड़ी में सांसदन के पास भी जय भी 3 सांसद हैं छतरपुर बहुत भाग्यशाली है और तीनों सांसद जो हैं उनकी सरकार भी केंद्र में है। जब बात केंद्र तक जाओ चाहिए कि आकाशवाणी केंद्र छतरपुर को बंद हो रहा हो कि साजिशें ऐसी हो रही कि मचो का है और ये क्या लेके हम बात कर भी उनसे और लेके आ भी कि बेका कह रहे हैं लेकिन को का कह रहा हो ये किस्त में अब हमें जो 3 जन की सुना है जनता से भी हम जुड़े रहे भी सबके बता बस लेके तमों से जरूर कह रहे गाँव में अगर तुम चाहते हो बुंदेली चुगली को जो अभियान बड़ा बन जाए और रेडियो स्टेशन फिर से शुरू हो जाए तो अपने अपने वीडियो रेडियो संगे भेजो और अपनी अपनी बातें अपनी अपनी तकलीफ कहो। फिर एक बार लाइट चली गई लोहरिया लग गओ देखो क्या स्थिति है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम तो पीछे पड़े हम ना मान भी अंधेरे में हम शूटिंग कभी लेकर छतरपुर को आकाशवाणी केंद्र हम शुरू करा कर अभी सही। अब हम ले रहे विदा आप गई लाइट अब तो हमें नहा जाना वैसे सफर जाना है। राम राम वैभव के संग स्टूडियो से हमें नीरज जयराम जी भैया।